नमस्कार, मैं वैद्य शैलेंद्र महाले श्री निरामय आयुर्वेद चैनल के इस स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षम मालिका के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग में हमने स्वस्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, इस विषय में आयुर्वेद एवं WHO के व्याख्याओं को देखा। स्वस्थ रहना हम सबका ध्येय होता है, क्योंकि आरोग्य सबका मूल है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब का अगर हमें अर्जन करना है तो उसके लिए हम स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। और हमें अगर स्वस्थ रहना है तो इसका मूल हमारा शरीर है, उसके साथ मन एवं आत्मा है। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो अस्वास्थ्य क्या है यह देखना होगा, और यह अस्वास्थ्य क्यों आता है इसे भी ढूंढना होगा। हेतु का वर्जन, हेतु का शोधन अत्यंत आवश्यक है। किस कारण से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है वह ढूंढना अत्यंत आवश्यक होता है। उस कारण को अगर हम दूर करते हैं तो हम निश्चित ही स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सब का वर्णन है। इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोस में उचित जो भी आयुर्वेद में कहा गया है उन सब का विवरण लेने वाले हैं। अब हम स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार की जो अड़चनें हैं उन सबको देखने का प्रयास करेंगे। दिनचर्या में हम सुबह जागरण के साथ रात को सोते समय तक जो भी क्रियाएं करते हैं वो आती है। रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, इस प्रकार की चर्या का मतलब आचरण है। हम कैसा आचरण करते हैं, हमारा आहार क्या है, हमारा विहार क्या है, इन सब के बारे में आयुर्वेद में लिखा गया है। उस आदर्श दिनचर्या का, ऋतुचर्या का अगर हम पालन करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे स्वास्थ्य में कठिनाइयाँ, अड़चनें पैदा करती है। आज की हमारी जीवन शैली हमें निसर्ग से दूर ले जा रही है। हम सब इंद्रियों के साथ जीते हैं, मतलब हम सेंद्रिय हैं। और आज का हमारा जीवन कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों से घिरा हुआ है। हम सेंद्रिय पदार्थों से अधिक अधिक दूर जा रहे हैं। प्रातः जागरण के पश्चात हम दंत मार्जन करते हैं, उसके लिए टूथपेस्ट एक केमिकल है। हम हाथ धोते हैं, उसके लिए हैंड वॉश केमिकल है। हम नहाते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, केमिकल है। हम टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, बाथरूम क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, फर्श साफ करते हैं। जो भी चीज़ें हैं, कपड़े धोते हैं, बाल धोते हैं, शैम्पू लगाते हैं, जो भी हमारे घर में फल सब्जियां आती हैं उनके ऊपर भी कई प्रकार के रसायन छिड़के जाते हैं। उनको जमीन से पानी के द्वारा कई प्रकार के रासायनिक खाद दिए जाते हैं। इन सारे रसायनों का परिणाम हमारे शरीर में होता है। केवल किसान भाई ही दोषी नहीं हैं। हम घर में भी सुबह उठने के बाद रात को सोते समय तक कई प्रकार के रसायन हमारे जीवन में प्रयोग करते हैं। इन सारे रसायनों का किसी न किसी रूप में पुनः हमारे पास आना होता है। हम जो भी रसायन इस्तेमाल करते हैं हमारे बेसिन, बाथरूम या सिंक के द्वारा किसी बड़ी नाली में जाता है, फिर वहाँ से नदी में जाता है, ज़मीन में जाता है। जो भी हम रसायन जैसे स्प्रे है, मच्छरों के लिए जो भी दवाइयाँ हैं, या बाहर हमारे स्थानिक स्वराज्य संस्था जो भी कीटकनाशक छिड़कते हैं, ये सारे हमारे भूमि में जाते हैं। भूमि, जल
और वायु, इन तीनों का प्रदूषण अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। ग्रामीण भाग में खेतों में तरह तरह के रसायन, खाद और कीटनाशक कई प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पुनः हमारे खाद्य के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से हम भूमि, जल एवं वायु का प्रदूषण कर रहे हैं और हमारे आहार का प्रमुख घटक इन सब के द्वारा मिलता है। जब तक हम इनका प्रदूषण दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा स्वस्थ होना कठिन है। हमारे स्वास्थ्य के लिए हम सबको स्वयं अपने हाथों से, अपने दिमाग से, हमारे आचरण से, हमारे आहार से, हमारे विहार से, हमारे कर्मों से इसकी शुरुआत करनी होगी, तभी इस प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। निश्चित ही यह प्रदूषण हमारे शरीर को खोखला बना रहा है। 200-300 वर्षों पूर्व तक ऐसी अनेक व्याधियों का उल्लेख नहीं है जो आज हम अधिक मात्रा में देख रहे हैं। कई बच्चे हैं जो जन्मजात विकृतियों, आनुवंशिक व्याधियों से ग्रस्त हैं। इन सब व्याधियों का प्रमाण बढ़ने का कारण यह सारा प्रदूषण है। हमारे दादा दादी के काल तक, नाना नानी के काल तक हम निसर्ग से अधिक मात्रा में जुड़े हुए थे। कई प्रकार के हमारे उत्सव, त्यौहार जो है वो निसर्ग से जुड़े हुए हैं, वातावरण से जुड़े हुए हैं, ऋतुओं से जुड़े हुए हैं। इन सब का पालन हम करते थे। हमने हमेशा नदी को मैया कहा है, गाय को माता कहा है, भूमि को माता कहा है। इन सब को माता कहने के कारण इनकी ओर देखने की हमारी दृष्टि बदल जाती है और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। जब से हम इसे उपभोग की सामग्री, उपभोग के साधन इन रूपों में देख रहे हैं, तब से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है। अधिकाधिक धान्य की उपज के लालच में हमने कई प्रकार के रासायनिक खतों का इस्तेमाल किया। जो भी वन थे उनका कई प्रकार से नाश किया। हम हमारी सुख सुविधाओं के लिए निसर्ग के, सृष्टि के चक्र में बाधाएं, विघ्न निर्माण कर रहे हैं। इन विघ्नों से हमें ही तकलीफ होने वाली है। हमारे आने वाले बच्चे, वंशज हमें इस बात के लिए दोषी ठहराएंगे। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें आज ही जागरूक होना होगा। हम सब मिलकर इस स्वास्थ्य अभियान के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए उठकर खड़े होने चाहिए। अगर हम आज नहीं जागेंगे तो आने वाला समय बहुत कठिनाइयों भरा होगा। यह हमें पिछले 1.5 वर्षों से दिख रहा है। एक छोटा सा वायरस जो हमारी आँखों को दिख नहीं रहा है, उसने हमारी सारी गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करके रखी है। अगर हम आज भी सचेत नहीं हुए तो हम निश्चय ही किसी अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि हमें हमारी स्वास्थ्य रक्षा के लिए पुनः निसर्ग की ओर जाना होगा। अगर हम आज नहीं जागेंगे तो कल निश्चित ही भयावह होगा। यह डराने के लिए नहीं, अपितु हम जो कुछ अज्ञानवश कर रहे हैं, सुख की परिभाषाएं हमने जो भी बना रखी है, वह सत्य है क्या, इसका एक बार पुनः हमें चिंतन करना होगा। यह चिंतन करने के लिए हम इस माध्यम से आप सबके सामने यह वीडियोस ला रहे हैं। आप अपने मित्रों के सामने इस चैनल को अधिकाधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यह बात हमारे मन में और आचरण में शरीर के द्वारा निश्चित ही आ सकती है।
और हमारे वंशज, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें इस बात के लिए धन्यवाद दे सकती है। श्री निरामय आयुर्वेद का यह वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।